हेलो बच्चों, मैं अंकिता त्रिपाठी। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी कक्षा 11 की हिंदी काव्य में गीतावली में पढ़ाऊंगी। गीतावली जो कि महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित गीतावली शीर्षक मतलब गीतावली से ही लिया गया है, पर गीतावली शीर्षक से यह लिया गया है। इसका शीर्षक भी गीतावली है और एक गीतावली से लिया भी गया है। आइए चलते हैं, हम पदों पे समझाते हैं। यहाँ पढ़ते हैं पद पे। जो पे होए मातु मते मह हुई हैं, तो जननी जग में या मुख की कहाँ काली मात हुए हों। क्यों हो आज होत सुच सपथानी, कौन मनी है साची। महिमा मृगी कौन सुकृति की, खल बच बिसिखन बाची। गही न जाति रसना काहू की, कहो जाहि जुई सूझे। दीन बंधु करुण्य सिंधु बिनु, कौन हिय की बूझे। तुलसी राम वियोग विषम विष, विकल नारी नर भारी। भरत स्नेह सुधा सींची, सब भय ते ही समय सुखारी। अतः यहाँ पे उस समय की बात कही गई है कि जब कैकेयी के कारण, माता कैकेयी के कारण राम को वनवास मिला था, तब जब अयोध्या लौट करके आए थे भरत जी, तो जब उन्हें पता चला कि राम और लक्ष्मण प्रस्थान कर चुके हैं माता की इन कुचक्रों के कारण, आदि कुचक्रों का जब उन्हें पता लगा, सारी घटनाएं उन्हें जानकारी में आई, तो यह जान करके उन्हें बहुत ही दुख हुआ और वह पश्चाताप करने के लिए माता कौशल्या के पास गए और उनसे निवेदन किया कि इस घटना चक्र से वह किस प्रकार संबंध उनका नहीं है। तर वहाँ ये माता से यह कहने जा रहे हैं कि इस घटना चक्र में मेरा कोई भी संबंध नहीं है। तो आइए चलते हैं, आपको व्याख्या के माध्यम से बताते हैं कि जो पे होए मातु मते में हुए हैं। यहाँ कहती हैं भरत जी यहाँ माता कौशल्या से कहते हैं कि अगर मुझे माता के मत, यानी जो माता ने हमारे को कुचक्र जो घटना चक्र रचा है उसमें मैं हुए हैं, यानी मेरा जरा सा भी हाथ नहीं है। जो पे हो यानी ये जो कुछ भी हो रहा है, उनका क्या कहने का अर्थ है कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसमें मेरा तनिक भी हाथ नहीं है। क्या हो रहा है, जो माता के मत से जो यह हो रहा है इसमें मैं हुई हैं, यानी इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है। तो जननी हे माता, जग में या मुख की कहाँ कालिमा धोए हैं, यानी जो एक कलंक की कालिमा लगी है कि इसमें भरत का हाथ हो सकता है, ऐसा लोग अयोध्यावासी जो सोच रहे हैं, यानी जग में संसार में मैं इस कलंक की कालिमा को कहाँ धोऊंगा। धोए यानी धोऊंगा। आगे कहते हैं, क्यों हो आज होत सच्चु सपथानी, कौन मनी है साची। आगे भरत जी कहते हैं कि कौन हो आज होत, ये जो कुछ भी हो रहा है यहाँ पे मेरा हाथ तो इसमें नहीं है। अगर क्यों न हूँ आज, आज मैं कितना भी शपथ खाऊं, सुच शपथानी आज मैं कितना भी शपथ खाऊं, कसम खाऊं, किंतु दोष नहीं, मेरा ये नहीं हो सकता है कि दोष खत्म हो जाए, मैं दोष मुक्त हो जाऊं, अर्थात मैं दोषी ही माना जाऊंगा। मैं कितना भी आज शपथ खाऊं, कौन मनी है साची, अर्थात मेरी बातों को कोई सत्य नहीं मानेगा। आगे कहते हैं कि महिमा मृगी कौन सुकृति की, खलबच बिसिखन बाची। कि महिमा मृगी यानी इस संसार में ऐसा कौन पुण्य आत्मा है जिसकी महिमा रूपी जो हिरनी है वह खल यानी दुष्ट रूपी बाणों से, दुष्ट रूपी वचन बाणों से, बिसिखन यानी कि बिसिखन माने होता है बाण, और बाची यानी कि होता है कि बच गया है। मेरा कहने के यहाँ अर्थ है कि इस संसार में ऐसा कौन पुण्य आत्मा है, कौन महान मृगी यानी कि कौन पुण्य आत्मा हिरन है कि वह हिरन दुष्ट वचन रूपी बाणों से बचा हो। अर्थात दुष्ट की किसी भी पुण्य आत्मा
ऐसा नहीं है कि दुष्टों ने किसी पुण्य आत्मा का अपमान और अपयश ना किया हो, अतः वह सबका अपयश जरूर कर देते हैं, अतः उन्हें वह अपयश का भागी बना ही देते हैं। आगे कहते हैं गही न जात रसना काहू की, गही न जात मतलब पकड़ी नहीं जा सकती, किसकी रसना, यानी किसी की भी जीभ कुछ भी कहने से पकड़ी नहीं जा सकती। कहो जाहे जो सूझे, यानी जिसको जो समझ में आएगा वह मुझे वैसा ही समझेगा। यहाँ कोई क्या कहेगा मुझे, उसके लिए किसी की जीभ नहीं पकड़ी जा सकती। दीन बंधु कारुण्य सिंधु बिनु, कौन ही की बूझे। यहाँ माता से कहते हैं, बहुत ही दीन वचनों में कहते हैं कि दीन बंधु कारुण्य सिंधु, यानी जो करुणा के सागर हैं, दीन बंधु राम हैं, उनकी बिन यानी उन्हीं के बिना कौन ही की बूझे, मेरे हृदय को कौन जान सकता है। यानी वही हैं जो मेरे हृदय को जान सकते हैं कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। आगे कहते हैं तुलसी राम वियोग विषम विष, मतलब यहाँ पे कहते हैं तुलसीदास जी कि राम के वियोग रूपी कठिन विष से जब सब नर नारी व्याकुल हो रहे थे, कि जब राम वन को चले गए थे तो पूरे अयोध्यावासी क्या हो गए थे, उनके वियोग में बिल्कुल कैसा विष पी रहे थे, वियोग रूपी विष से वह सभी व्याकुल हो रहे थे। उसी समय क्या हुआ कि भरत स्नेह सुधा सींचे, कि भरत अपने प्रेम रूपी अमृत से, सुधा माने होती है अमृत, प्रेम रूपी अमृत से सींचे जाने पर सबको मतलब बड़ी शांति हुई। यानी जब वह प्रेम के द्वारा प्रेम रूपी अमृत से लोगों को हृदय को समझे तो वहाँ अयोध्या वासियों को बहुत ही शांति मिली। आगे चलते हैं, दिया है मेरो सब पुरुषार्थ था को, विपत्ति बटावन बंधु बाहु, बिन करो भरोसो काको, सुन सुग्रीव साचे हूँ मुँह पर, हरियो बदन विधाता, ऐसे समर संकट हों तज्जो लखन को भ्राता, गिरि कानन जय हैं शाखा मृग, हाँ पुनि अनुज संघाती हुई हैं, कहाँ विभीषण की गति रही सोच भर छाती, तुलसी सुनि प्रभु वचन भालु कपि, सकल बिकल ही हारे, जामवंत हनुमत बोली, तब अवसर जान प्रचारे। अतः आइए हम चलते हैं, इन पंक्तियों में यह बताया गया है कि लंका के युद्ध के समय में जब लक्ष्मण को शक्ति लग जाती है तो उस समय यहाँ राम किस प्रकार से विलाप करते हैं उसका बहुत ही मार्मिक चित्रण किया गया है। यहाँ कहते हैं मेरो सब पुरुषार्थ था को, यहाँ श्री रामचंद्र जी विलाप करते हुए कहते हैं कि अपने आप को यहाँ बिल्कुल असक्षम समझ रहे हैं, बिल्कुल हार से गए हैं लक्ष्मण को इस दशा में देख करके, और कहते हैं कि मेरो संपूर्ण पुरुषार्थ यानी मेरा सारा पुरुषार्थ थक चुका है। विपत्ति को बांटने वाला, कहते हैं विपत्ति बटावन बंधु बाहु, यानी जो विपत्ति को बटाने वाला मेरे भाई रूपी भुजा था वह बिनु करो भरोसों का, यानी अब तो वह कट चुका है, अर्थात जो भुजा थी वह इस हालत में पड़ी है। करो भरोसों का को आके कहते हैं कि अब इसके बिना मैं किस पर भरोसा करूं, मैं किस पर भरोसा करूं। आगे कहते हैं सुन सुग्रीव साचिहु मुँह पर, फेरियो बदन विधाता, कहते हैं कि हे सुग्रीव, यानी सुग्रीव से यहाँ राम जी कहते हैं संबोधित करते हुए सुग्रीव को कि हे सुग्रीव सुनो, मैं सच कहता हूँ, साचिहु मुँह पर, मैं सच कहता हूँ कि फेरियो बदन विधाता, कि विधाता ने मुझसे मुँह फेर लिया है, इसीलिए ऐसे समय समर संकट हो, यानी ऐसे समय में, यानी ऐसे युद्ध के समय में ऐसे संकट उपस्थित हो गए हैं कि मैंने लक्ष्मण जैसे भाई को खो दिया, तज्यो लखन सुभ्राता, मैंने लखन जैसे भाई को ऐसी परिस्थिति में खो दिया है। आगे कहते हैं गिरि कानन जय हैं शाखा मृग, गिरि कानन, यहाँ पे कहते हैं कि
कानन यानी जंगलों में चले जाएंगे, पर गिरी माने पहाड़ों पे, यानी जो यह सभी कपी हैं अर्थात यह सभी जो बानर हैं, भालू हैं, ये सब तो कहाँ चले जाएंगे? वनों और पर्वतों पर चले जाएंगे। आगे कह रहे हैं, हाँ पुनि अनुज संघाती, लेकिन मैं अपने भाई का साथी ही बन जाऊंगा था, जैसे मैं भी मृत्यु के मुंह में चला जाऊंगा। इस प्रकार से वहाँ वह अधीर होते हुए इन वचनों को बोल रहे हैं। आगे कहते हैं, वहीं कहाँ विभीषण की गति रही सोच भर छाती। आगे कहते हैं, यह सोचकर मतलब कहते हैं कि ये सोचकर मेरी छाती भर आती है कि अब विभीषण का क्या होगा। यानी कि जैसे रघुवंश कुल में है कि प्राण जाए पर वचन न जाए, तो यहाँ वह कहते हैं मैंने तो विभीषण को वचन दिया था अयोध्या का राजा उसे बनाने के लिए, लेकिन अब क्या होगा, यह सोच करके मेरी छाती भर आती है कि अब विभीषण का क्या होगा जिसे मैंने राजा बनाने का वचन दिया है। आगे कहते हैं कि तुलसी सुनि प्रभु वचन भालु कपि सकल विगल ही हारे, जामवंत हनुमत बोली तब अवसर जान प्रचारे। यानी यहाँ तुलसी सुनी, यानी तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु की इन वचनों को सुनकर के भालू और कपि जो भी वहाँ उपस्थित हैं उनका हृदय दुख से सकल विकल ही हारे, यानी सभी लोगों का हृदय दुख से भर जाता है। ही यानी हृदय, सभी लोगों का हृदय दुख से भर जाता है। आगे का जामवंत हनुमत बोली, यानी तब जामवंत अवसर देख करके, अवसर यानी समय, अच्छा समय जान करके हनुमान जी को बुलाए और उनसे विचार विमर्श किए। आगे चलते हैं हम अगले पदावली पर, पद्यांश पे चलते हैं। इन पंक्तियों में कहा गया है, हृदय घाव मेरे पीर रघुबीर, पाई संजीवनी जागी कहत यों, प्रेम पुलक बिसराय शरीर, मोहि कहाँ बूझत पुनि पुनि जैसे, पाठ अरथ चर्चा की रे, शोभा सुख छति लाहु भूप कर, केवल कांति मोल ही रे, तुलसी सुनि सौमित्र वचन सब, धरि न सकत धीरो धीरे, उपमा राम लखन की प्रीत की, क्यों दीजय खीरे नीरे। अर्थात यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि मूर्छा से जब लखन जी जाग जाते हैं तो यहाँ पे उनके प्रेम, लखन जी और राम जी के प्रेम का ही वर्णन किया गया है। आगे जब संजीवनी बूटी प्राप्त करके वह लक्ष्मण जागते हैं तो वह किस प्रकार से यहाँ राम की सराहना करते हैं, राम से किस प्रकार से प्रेम हो रहा है, दोनों भाई आपस में मिल रहे हैं, उसी का वर्णन किया गया है। कहा गया है, घाव मेरे पीर रघुवीरे, अर्थात यहाँ लक्ष्मण उठ करके चैतन्य होकर के कहते हैं कि घाव तो मेरे हृदय में लगी थी, परंतु उसका जो दर्द था, उसकी जो पीड़ा थी, वह राम के हृदय में हो रही है। आगे कहते हैं, पाए संजीवनी जागी कहते हो, प्रेम पुलक बिसराय शरीर है। कहते हैं कि पाए संजीवनी मतलब राम के प्रेम में यहाँ पुलकित होकर के उन्हें अपने शरीर की सुध-बुध न रही, प्रेम पुलक बिसराय शरीरे, यानी बिसराय शरीरे, यानी अपने शरीर की भी उन्हें सुध-बुध नहीं रही। पाए संजीवनी, जब आप संजीवनी बूटी पा जाते हैं और जाग जाते हैं तब कहते हैं प्रेम पुलक, राम के प्रेम में पुलकित होकर जाते हैं और उन्हें अपने शरीर की भी सुध-बुध नहीं रहती। आगे कहते हैं, मोहि कहाँ बूझत पुनि पुनि जैसे, पाठ रथ चर्चा की रे। आगे कहते हैं कि आप लोग मुझसे बार बार क्या पूछ रहे हैं। कहते हैं, मुझे कहाँ बूझत पुन पुन, यानी आप लोग मुझसे बार बार पुन पुन बार बार क्या पूछ रहे हैं। पूछना है तो श्री राम जी से पूछिए कि जैसे तोता से पाठ के अर्थ की चर्चा करना व्यर्थ है, अर्थ चर्चा की रहे, यानी कि जैसे तोते से पाठ की अर्थ की चर्चा करना व्यर्थ है, केवल उसे तो पाठ रटवा दिया जाता है, बस वह पाठ राम राम रट लेता है, वह उसके अर्थ को नहीं जानता होता है। उसी प्रकार से मेरे हृदय में क्या है वह श्री रामचंद्र से पूछिए कि मेरी पीड़ा तो उन्हीं की है, उन्हीं को अच्छे से पता है। अतः इस बारे में यहाँ बात की जा रही है। आगे चलते हैं हम, आगे क्या कहते हैं लक्ष्मण कि स्वभाव
सुख छति लाहु भूप कह केवल कांति मूल हीरे। यहाँ वह उपमा देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार से शोभा किसकी होती है, शोभा सुख छति लाहु भूप कह, जैसे हीरे की जो शोभा होती है, जो सुख होता है, यानी उससे जो हानि होती है या लाभ होता है वह केवल भूप को ही होता है, यानी कि एक राजा को होता है। जो हीरे की शोभा सुख लाभ और हानि तो राजा को ही होती है। हीरे की क्या होती है, हीरे के पास तो उसकी केवल अपनी चमक होती है। बस यही उपमा लक्ष्मण अपने लिए देते हैं कि यहाँ पे कि मेरा कुछ नहीं है, कि जिस प्रकार से हीरा से राजा को सुख और लाभ होता है, उसी प्रकार से यहाँ मैं एक समझिए हीरा हूँ, बस मेरी एक कांति है, बाकी उसका जो हानि लाभ है वह श्री रामचंद्र जी हैं। आगे कहते हैं तुलसी सुनि सौमित्र वचन सब। तुलसीदास जी कहते हैं कि सौमित्र यानी सुमित्रा के लाल यानी लक्ष्मण के वचन को सुन करके, उनकी बातों को सुन करके धैर्य भी धारण नहीं कर पाते। कहते हैं धैर्य न सकत धीर धीरे, यानी कि उनके तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण की बातों को सुन करके स्वयं भी धैर्य धारण नहीं कर पाते हैं। राम और लक्ष्मण का प्रेम इतना प्रगाढ़ है कि तुलसी कहते हैं कि यहाँ उपमा राम लखन की प्रीत की, मतलब अगर उपमा दी जाए किसकी, खीरे और नीरे की, यानी जिस प्रकार से हंस क्या करता है, दूध और पानी को अलग किया जा कर देता है, अर्थात यहाँ तो उपमा उसकी भी उपमा नहीं दी जा सकती राम और लखन की प्रीत की। यानी राम और लखन का प्रेम इतना मतलब राम और लखन का प्रेम जो है इतना प्रगाढ़ है कि उन्हें खीर और नीर की भी उपमा नहीं दी जा सकती। अतः बहुत यहाँ राम और लक्ष्मण का प्रेम बहुत घनिष्ठ है कि दूध और पानी की उपमा देने पे भी दूध और पानी को अलग किया जा सकता है, लेकिन प्रेम राम और लक्ष्मण का प्रेम अलग नहीं हो सकता। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा। जी धन्यवाद। अगर ना वीडियो समझ में आया तो हमें कमेंट में